बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित एक ऐसी हीरोइन है जो सभी के दिलों में राज करती हैं। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने हमेशा ही अपनी शानदार एक्टिंग, डांसिंग और खूबसूरती से फैंस को अपना दीवाना बनाया है। उनकी कातिलाना अदाओं ने लाखों लोगों का दिल धड़काया है। यही वजह है कि उन्हें धक धक गर्ल के नाम से पुकारा जाता है। 1984 में आई फिल्म अबोध से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और उसके बाद से लेकर अब तक वे अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रही हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज अनफिल्टर्ड 90s के पहले एपिसोड में। और आज हम आपको बताएंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प किस्से, जिसमें होगा उनके 30 किलो के लहंगे वाला डांस और कब मिली थी माधुरी को सलमान खान से भी ज्यादा फीस, और इसके अलावा भी कई कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे एक सामान्य सी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जो पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, वो 90s की सबसे बड़ी स्टार बन गई। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। हुआ यूं कि राजश्री प्रोडक्शन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोविंद। गोविंद जी ने माधुरी को स्कूल में परफॉर्म करते देखा था। उन दिनों राजश्री वाले अपने फिल्म के लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश में थे जो मासूम सी दिखे। तो गोविंद जी ने माधुरी को फिल्म ऑफर की, लेकिन माधुरी के माता पिता नहीं माने। अब भाई, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन गोविंद जी ने माधुरी के माता पिता से बात की और राजश्री वालों से मिलने के लिए उन्हें मना ही लिया। माधुरी का ऑडिशन हुआ, जिसमें उनसे कुछ डायलॉग बुलवाए गए और एक डांस कराया गया। माधुरी हर टेस्ट में पास हो गई और फिर उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की किस्मत ऐसी बदली कि वह बन गई लाखों दिलों की धड़कन। माधुरी इतनी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी कि उस दौर के बड़े बड़े हीरो भी उनकी बराबरी नहीं कर पाते थे। इससे जुड़ा एक फेमस किस्सा है। साल था 1994। राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म बनी थी हम आपके हैं कौन। इसमें माधुरी दीक्षित और सलमान खान को कास्ट किया गया। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म ने उस समय खूब धमाल मचाया था। माधुरी दीक्षित और सलमान खान की केमिस्ट्री दर्शकों के सर पर कुछ ऐसी चढ़ी कि फिल्म हो गई ब्लॉकबस्टर। और आज भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो आंखें टिकी रह जाती हैं और हम चैनल भी नहीं बदल पाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सूरज बड़जात्या माधुरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने माधुरी को सलमान खान से भी कई ज्यादा फीस दी थी। इस बात का जिक्र कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माधुरी कितनी बड़ी स्टार थी उस वक्त। अब माधुरी थी तो बड़ी स्टार, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो पाता था कि वो इतनी कामयाब हो गई हैं और लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। तो अपनी पॉपुलैरिटी का पता करने के लिए माधुरी ने एक आइडिया सोचा और वो बुर्का पहनकर थिएटर चली गई। इस किस्से का जिक्र उन्होंने खुद कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में किया था। उन्होंने बताया था कि ये वो समय था जब उनकी फिल्म तेजाब रिलीज हुई थी। जब उन्हें इस बात का पता लगा कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है और उनका गाना 1 2 3 सब जगह धूम मचा रहा है और सिर्फ इसे सुनने के लिए लोग बार बार फिल्म देख रहे हैं, तो वो ये सब खुद अपनी आंखों से देखने के लिए बुर्का पहनकर थिएटर पहुंच गई। जैसे ये गाना आया, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और पूरे थिएटर में सिक्के उछाले जाने लगे। माधुरी सबसे आगे की सीट पर बैठकर ये सब देख रही थी। एक समय ऐसा आया कि सिक्के इतने ज्यादा उछलने लगे कि वो आगे बैठी माधुरी के सिर पर गिरने लगे। जनता का इतना प्यार देखकर माधुरी गदगद हो गई और जब वो वहां से निकलकर बाहर आने लगी तो एक फैन ने उन्हें पहचान लिया और जोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो माधुरी। माधुरी ने जैसे ही ये सुना, वो तुरंत वहां से भाग गई। तो माधुरी के इस किस्से से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपने डांस और अदाकारी से लोगों को कितना दीवाना बनाया है। अब माधुरी की एक्टिंग और डांस तो कमाल का है ही, लेकिन माधुरी में एक गजब की स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि माधुरी एक ट्रेन कथक डांसर है और वो ताइक्वांडो में भी एक्सपर्ट है। और अपनी इस स्ट्रेंथ का परिचय उन्होंने दिया था साल 2002 में आई फिल्म देवदास में। माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में चंद्रमुखी का दमदार रोल प्ले किया था। ये फिल्म बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, और आप तो जानते हैं कि भंसाली साहब को अपनी फिल्मों में परफेक्शन कितना पसंद है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देवदास का एक गाना शूट होना था, नाम था काहे छेड़े मोहे। अब उसमें माधुरी को एक खूबसूरत लहंगा पहनना था। भंसाली साहब ने बहुत जद्दोजहद के बाद एक सुंदर लहंगा सिलेक्ट किया और कह दिया कि माधुरी यही पहन के शूट करना है। अब लहंगा तो था बहुत खूबसूरत, लेकिन दिक्कत थी तो एक वो थी कि 30 किलो का लहंगा कौन पहने। बड़ा भारी भरकम लहंगा था वो।
अब माधुरी के सामने ये चैलेंज था कि वो इतना भारी लहंगा पहन के कैसे डांस करे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि भंसाली साहब नहीं मानेंगे। इसीलिए उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लहंगा पहना, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने उस भारी लहंगे को कैरी करते हुए इतना खूबसूरत डांस किया कि भंसाली साहब गदगद हो गए, और गाना जब रिलीज हुआ तो ब्लॉकबस्टर हो गया। और आज भी उस गाने में माधुरी जी की स्ट्रेंथ और एक्सप्रेशन की लोग तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि माधुरी के करियर में सिर्फ सफलताएं ही आई हों। एक ऐसा दौर भी था जब उनके जीवन में बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई। 1988 का वो साल था, फिरोज खान ने एक फिल्म बनाई दयावान। इसमें उन्होंने माधुरी और विनोद खन्ना को लिया। ये फिल्म तो बहुत चली और हिट भी रही, लेकिन सबसे ज्यादा विवादों में रहा इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी का इंटीमेट किसिंग सीन। इस सीन के पीछे की कहानी भी बहुत विवादित रही। जब ये सीन शूट हो रहा था तो विनोद खन्ना ने माधुरी को किस किया। ये सीन बहुत लंबा था और ये सीन करते करते विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा और उन्होंने माधुरी के होठों पर काट लिया। माधुरी चिल्ला पड़ी और उन्होंने इस सीन पर आपत्ति जताई, लेकिन फिरोज खान पहले से ही इसके लिए तैयार थे। एक फैक्ट है कि इस फिल्म के लिए माधुरी को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, इसीलिए फिरोज खान ने कहा कि आपको ये सीन करना ही होगा, ऐसे ही नहीं आपको 1 करोड़ दिए जा रहे। माधुरी ये सुनकर बहुत रोई, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीन काफी शानदार किया और लाखों लोगों को दीवाना बना दिया। अब माधुरी के लाखों दीवाने तो हैं, लेकिन कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जो दीवानगी की हदें ही पार कर देते हैं। माधुरी का एक ऐसा ही फैन झारखंड के जमशेदपुर का एक व्यक्ति था, जिसने उनके लिए एक ऐसा दीवानापन दिखाया कि लोग भी हैरान रह गए। उनके उस फैन ने एक दिन सरकार को चिट्ठी लिखकर सरकार से ये अपील कर दी कि जिस दिन एक्ट्रेस का बर्थडे होता है उस दिन को हॉलिडे बना देना चाहिए। मतलब क्या गजब का फैन है भाई, मानना पड़ेगा। तो माधुरी जी के जीवन से जुड़े इन किस्सों से हम समझ सकते हैं कि माधुरी ने उस जमाने में वो स्टारडम देखा था जो आज सोशल मीडिया और पेपराजी के जमाने में शायद ही देखने को मिले। तो ये थी बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की कुछ अनसुनी कहानियां और किस्से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कहानियां और भी हैं, इसीलिए कमेंट्स में अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अनफिल्टर्ड 90s के आने वाले एपिसोड में आप 90s के किन सुपरस्टार की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। और हाँ, विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रश्मि राणा मिलूंगी आपसे अगले रविवार, तब तक के लिए नमस्कार।